ठंडी में केकड़े का सूप केशवगिरी नामक गांव में। वो जनवरी की ठंड भरी रात थी। रजाई ओढ़ने के बाद भी हड्डियां टूट जाए उतनी ठंडी पड़ रही थी। गांव का मुखिया महेंद्र खटिया पर सोकर ठंड से कांप रहा था और महेंद्र, अरे ओ चंपालता, ये दरिद्री थन आज मेरी जान निकाल कर रही है। 3 रजाई उड़ने के बाद भी बर्फ की लादी पर सोया हूं, ऐसा लग रहा है, ऐसा कहता है। चंपालता चूल्हे के पास बैठकर हाथ सेक रही थी। चंपल, अरे बाप रे, गांव का मुखिया होकर भी बेमतलब में डरते क्यों हो जी? मर्द होकर भी ऐसे कांप रहे हो, दिल में दम रहना चाहिए, ऐसा कहती है। तो महेंद्र, ठंड के दिनों में शेर भी अपनी गुफा में छुप जाता है, पता है क्या? वो तो ठीक है, पर शरीर में गर्मी पैदा होने वाला कोई तो भी तेज गर्मा गर्म कुछ बना के दे रहे। उस बीच में 1 साल पहले बनाई थी ना, देख अपने तालाब से मिलने वाले केकड़े का सूप वो पिए तो मुर्दों को भी जाना जाती है ना, ऐसा सुना है, ऐसे कहता है। तो चंपलता की आंखें चमकने लगती है। चंपालता, अरे उतना ही नहीं, आज ही अपना विराट शिकार करके तालाब से केकड़े पकड़ कर लाया है। तुम रुको, आज इतना मस्त स्पेशल सूप बनाती हूँ, ठंड के भगवान भी तुम्हारे पास आने के लिए डरेंगे, कहकर चंपालता किचन में घुसती है और वह देखकर महेंद्र खुश होता है। पर चंपालता आज साइंटिस्ट बनने वाली है करके बेचारे को पता नहीं था। अब किचन में विध्वंस शुरू हो जाता है। चंपालता बर्तन में पानी डालती है और सोचती है सिर्फ केकड़े के सूप से क्या मजा आएगा करके, मुंह में बड़बड़ाते हुए, मेरे पति गर्म बहुत होना, इसलिए उनको थोड़ा सा धतूरे की जड़, थोड़ा सा खुजली वाला पत्ता डालकर 4 मुट्ठी लाल मिर्ची पाउडर डालूंगी। रंग थोड़ा कम है, उसमें 1 मुट्ठी नीम के पत्ती पीस कर डाले तो ठीक रहेगा, ऐसा कहती है। आधे घंटे बाद किचन से अजीब सी आवाज आना शुरू हो जाती है। सूप का रंग डार्क हरा काला होकर भयंकर तरीके से उबल कर फेस आ रहा था। चंपालता एक बड़े कटोरे भरकर सूप लेकर महेंद्र के पास आती है। तो महेंद्र, अरे ये क्या है? चंपालता, ये गंदी नाली के पानी जैसा दिख रहा है करके कहता है। तो चंपालता, अरे बात मत करो, चुपचाप पियो, इसमें जंगली जड़ी बूटियां हैं, एक ही घुंट में गर्मी पैदा नहीं हुई तो मेरा नाम बदल दूंगी, ऐसा कहती है। महादेव डरते डरते एक बड़ा घुंट पीता है, बस एक ही क्षण के लिए सब शांत हो जाता है और दूसरे ही क्षण महादेव की आंखें बाहर आ जाती है। गले में आग का भार पहाड़ टूट रहा है, ऐसा लग रहा था महेंद्र। अरे बाप रे, मर गया रे, जल रहा है रे, ऐसा कहते हुए महेंद्र खटिया के ऊपर से स्प्रिंग के जैसा उछलकर कूदता है। सीधे पानी के मटके के पास भागते हुए जाकर मटके को उल्टा करके मुंह में डालता है, फिर भी आग कम नहीं हुई। अरे बचाओ रे करके चिल्लाते हुए महेंद्र घर के बाहर गांव के रोड पर भागने लगता है। अगले ही दिन महेंद्र की आवाज गई, पर पूरे गांव में प्रचार अलग से हुआ। पंचायत सुनाते हुए उस जगह पर चर्चा शुरू हुई। कल्याण सिंह, क्या रे बसंती, रात में अपने मुखिया के पीछे भूत लगा है, ऐसा भाग रहा था, ऐसा कहता है। तो बसंती, अरे बाप रे, मैंने अपने आंखों से देखा है मालिक। मुखिया जी को चंपालता जी ने जो बनाया सो मायावी सूप पिए, बस उसमें पता नहीं कहां से इतनी ताकत आ गई। रात भर जंगल में भागते रहे और एक जंगली सुअर को एक ही मार में गिरा दिए, ऐसा कहती है। तो रतन सिंह वो पावर चंपालता ने बनाया है, वो अपने आदिवासियों के रहस्यमय दवाई है, बाहुबली केकड़े का सूप। वो पिए तो आदमी को लोहे जैसा बनाते हैं, ऐसा कहता है। तो डॉक्टर मूंछों को ताव देते हुए, हाँ, हो सकता है केकड़े में गर्मी रहती है, उसमें सही जड़ी बूटी मिलाए तो इंसान पत्थर जैसा बनता है, ऐसा कहता है। तो महेंद्र ये सब सुन रहा था, बात नहीं कर पा रहा था। वह हाथ हिलाते हुए नहीं करके बोलने की कोशिश कर रहा था, पर वह लोग अपनी ताकत बता रहे हैं करके सोचते हैं। महेंद्र का सूप पिए तो मर्दों में 10 हाथियों की ताकत आ जाएगी। ये खबर फैल जाती है और शाम को महेंद्र के घर के आगे लाइन लगती है। चंपालता गांव वाले ने लाए 100 सामान से गांव के बीच में चूल्हा जलाकर सूप तैयार करती है। इंसान जो नहीं खाते हैं वह सब डालती है। शाम को पूरा का पूरा गांव पथरावड़ी डालकर वहां पर सूप के चारों ओर बैठते हैं। तब कल्याण सिंह, सबसे पहले मैं ही पीऊंगा, महेंद्र पी सकता है तो मैं क्यों नहीं पी सकता, कहकर कल्याण सिंह एक घुंट पूरा पी
लेता है। पूरा गांव शांत हो जाता है। तब कल्याण सिंह का चेहरा लाल, पीला, हरा, नीला, सफेद रंग में बदल जाता है। उसके बाद कल्याण सिंह गला पकड़कर अरे पानी पानी, पर उसकी बात समझ में नहीं आने से पहले ही नरसिंह सिंह पहलवान, रतन सिंह जैसे लोग ताकत आएगी करके आशा से फटाफट पी लेते हैं। अगले ही पल वहां का दृश्य देखने लायक था। नरसिंह अरे बाप रे, अरे बाप ने पेट में जलान हो रहा है करके चिल्लाता है। तो भद्रकाली अरे रामा ये जहर है, चंपाकली तूने मेरे बेटे को क्या दिया रे, ऐसा कहती है। तभी एक जन जुबार बाहर निकाल कर हवे में हिला रहा था और एक व्यक्ति जमीन पर लौट रहा था। सभी जन तालाब की तरफ भागते हैं। अभी तक चुप बैठे महेंद्र को अचानक आवाज वापस आ जाती है और महेंद्र अरे ओ पागलों, मैंने पहले ही बताया था वो सूप नहीं है रे बाबा, मेरी पत्नी ने बनाया हुआ अनुपम है, ऐसा कहता है। तब तक तालाब के किनारे सभी लोग पानी पीकर पड़े हुए थे। तभी एक फॉरेस्ट ऑफिसर आता है और ऑफिसर अरे क्यों आपने जो आभाजी की है, तुम्हारे भयंकर चेहरे देखकर डरकर जंगल में के हाथी का झुंड और जंगली सुअर भाग गए, तुम्हारे फसल खेत सब सुरक्षित है करके कहता है। गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। तभी नरसिंह पहलवान यानी सूप ने काम कर दिया, मतलब करके कहता है चंपालता शर्माते हुए। मैंने बताया था ना मेरा सूप बहुत ही पावरफुल है, ऐसा कहती है महेंद्र। हाँ पावरफुल ही है, इसलिए अब से इस सूप का नाम दौड़ने दौड़ने वाला सूप है, पर अब ये सूप किसी ने बनाते तो उसको जान से मार डालूंगा करके कहता है। नीति अफवाहों पर कभी भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। एक ने किया करके अंधे बनकर उसको ही फॉलो मत करो, नहीं तो उसका फल आग जैसा रहेगा।